IBC 24 जनसंवाद में मैं रचना नितेश एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हो। इस सेशन में हमारे साथ दो ऐसे नेता हैं जिनके व्यक्तित्व से आप परिचित हैं, जिनके नाम से आप परिचित हैं और जिनके जवाब भी आप जानते होंगे, क्योंकि मुद्दे जो हैं आज हम इनके सामने रखने वाले हैं। और जिस गर्मजोशी के साथ इन दोनों ने एक दूसरे का स्वागत स्टेज पर किया, क्या उसी बेबाकी के साथ और उसी गर्मजोशी के साथ ये एक दूसरों के प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे? आज ये देखना होगा। चलिए, पहला सवाल मैं सौरभ जी आप ही से करना चाहूंगी। 2013 और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो महाकौशल में जनता जो है वो उलटफेर करने में माहिर है। यहां पर काफी उलटफेर होता है। क्या 2023 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और उसकी क्या तैयारी है? देखिए, 2018 में जो परिणाम आए थे 2023 में उससे कहीं बढ़ के आएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि माननीय कमलनाथ जी ने महाकौशल के प्रति उनका जो लगाव है और जो समर्पण है वो उनने बोला नहीं बल्कि उनने करके दिखाया। महाकौशल से हमारा मुख्यमंत्री, महाकौशल से हमारा विधानसभा अध्यक्ष, महाकौशल से हमारा विधानसभा उपाध्यक्ष, महाकौशल से 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री और एक कदम आगे बढ़ के महाकौशल में कैबिनेट की मीटिंग करना, महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में 2000 करोड़ के प्रस्ताव पास करना, उसको क्रियान्वित करना, ये लगाव दिखाता है कांग्रेस पार्टी का महाकौशल के प्रति। और न केवल बोलने से, इसको करके दिखाया। उसके बाद हमेशा से आप 2004 की जर्नी स्टार्ट करिए जबलपुर लोकसभा की। 2004 से सफर करते हुए 2023 में आइए। 2004 से आप जर्नी स्टार्ट करिए, 2023 छिंदवाड़ा में जाइए। इन 20 साल में आप जबलपुर का विकास देख लें, आप छिंदवाड़ा का विकास देख लें, तो महाकौशल के लोगों के मन में ये बहुत पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन के आते हैं, जिस तर्ज पे छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उस तर्ज पे समूचे मध्य प्रदेश का विकास होगा। तो मैं आपको बताता हूं 2023 के परिणाम जो होंगे ये कहीं आगे बढ़ के आएंगे और न केवल महाकौशल बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। ये तो आपकी उम्मीद है और ऐसा उम्मीद नहीं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको फैक्ट पे क्या महाकौशल की धरती में वास करने वाले ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग हो? क्या महाकौशल की धरती पर वास करने वाले ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा डिलीवर करने वाला नेता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने जो सिर्फ कागजों में बात नहीं करता है, धरातल पे काम करता है? तो ये मैं फैक्ट के बाद, ये मेरी भावना ही नहीं, ये जनमानस की भावना है। और जिस तरीके से चोरी करके, लूट करके सरकार को लूटा गया था और महाकौशल के लड़के के साथ छलावा किया गया था, आम जनता उसका इंतजार कर रही है। 5 महीने बाद आप देखिएगा। इसी जनमानस ने 2013 में अपना वर्डिक्ट अलग दिया था। मगर देखिए, 2013 और 2018 के बीच में भी महाकौशल के परिणाम इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जब आप 2018 के बाद का देखेंगे, जिस तरीके से आम जनता ऊब चुकी है, ये 10 साल के केंद्र की सरकार में जितनी झूठी बातें हुई हैं, ये जनता इससे ऊब चुकी है। इसका असर आपने कर्नाटक में देखा, आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेकों सूबों से खिसकती जाएंगी। डॉक्टर जामदार, क्या वाकई में जनता ऊब चुकी है? ये मैंने आरोप लगा। मैं पहले नाटी जी के कुछ संवाद हुए उनका उत्तर देना चाहता हूं। बिल्कुल। कमलनाथ जी ने वास्तव में मध्य प्रदेश की व्याख्या ठीक से नहीं की। उनको लगा कि मध्य प्रदेश मतलब छिंदवाड़ा, सारा का सारा काम छिंदवाड़ा में, सारा का सारा पैसा छिंदवाड़ा में। सिवनी से लेके खवासा की सड़क जब तक कि वो केंद्र में मंत्री रहे बनने नहीं दी। किसी एक शहर की सड़क जो सामान्य रूप से बननी ही थी वो बनने नहीं दी। हमारी ब्रॉड गेज का जो पैसा था 1000 करोड़ रुपए का, उसको छिंदवाड़ा में ट्रांसफर करके और छिंदवाड़ा में नागपुर से छिंदवाड़ा की लाइन बनवा दी। और जबलपुर के साथ जो अन्याय उन्होंने किया कमलनाथ जी ने, उस अन्याय को वो इस चुनाव में भी भुगतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पूरे मध्य प्रदेश को जो हमारे चिंता करने वाले हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हम देख रहे हैं लगातार पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज डिंडोरी में हैं, बरगांव में हैं, कल उमरिया में थे और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रीवा में करवाया। वो चाहते भोपाल में करवाते, कहीं भी, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेषता ये है कि उनको केवल बुधनी नहीं दिखता, उनको पूरा मध्य प्रदेश दिखता है। और कमलनाथ जी की खासियत यह है कि उनको केवल छिंदवाड़ा दिखता है। छिंदवाड़ा चमक जाए, बाकी जाए बाहर में। ठीक है, योजनाएं वहां पे आ रही है, वो दौरे जरूर वहां पर कर रहे हैं, लेकिन जनता तो ये कहती है कि उनका पूरा फोकस भोपाल, इंदौर और उज्जैन को उभारने में, बाकी के शहर तो वैसे ही नहीं। आप देखिए, हर रोज उनकी ट्रांजिट विजिट हो रही है।
आज कल आए, कल यहाँ से उमरिया गए। उनका विजिट हो रहा है लेकिन विकास का विजिट नहीं हो पा रहा है। क्या बात कर रहे हो? जहाँ जा रहे हैं वहाँ हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं। बुधनी के हाल में घोषणा है, घोषणा है। रिकॉर्ड है ना। घोषणा में और धरातल में फर्क होता है। देखिए मैं बड़े आनंद से सुन रहा था आदरणीय बाबा बोलता हूँ, मेरा बचपन इनके आंगन में बीता है। एक गलत पैनल आपने बना दी है, तो थोड़ा सा मेरे को बात करने में भी संकोच हो रहा है। मैं आपको प्रणाम करते हुए बोलता, निसंदेह कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिखता है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि शिवराज सिंह जी को बुधनी क्यों नहीं दिखता। बुधनी की सड़कें जाके आप देख लें। एक मिनट बाबा, आप बोल दो, उसके बाद में बोलूंगा। ठीक है, कमलनाथ जी ने जबलपुर के साथ पक्षपात करा। उन्हें पक्षपात करा कि जबलपुर को प्रतिनिधित्व दिया, कैबिनेट मंत्री बनाए, कैबिनेट मीटिंग कराई, जबलपुर को प्राथमिकता में लिया, जबलपुर में विद्युत लोकपाल के स्थापना की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बोलते जबलपुर के साथ पक्षपात किया। पक्षपात तो भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि जबलपुर के उनने करा। आपको ध्यान होगा बाबा, आज से 2 वर्ष पूर्व सुधीर मिश्रा जो कि ब्रह्मोस के डायरेक्टर हैं, वो प्रोजेक्ट लेके आए थे कि बरगी में ब्रह्मोस का सेंटर बने, लेकिन वहां पर सेंटर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वहां के आजू बाजू के जितने भी एरिया थे वहां सरकारी जमीन थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, जहां भी कभी ऐसा प्रोजेक्ट आता है उसके साल 2 साल पहले जमीनें खरीदते हैं। वहां जमीन खरीदने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस प्रोजेक्ट को विषय से हट गए। नहीं, विषय से नहीं हट रहा हूं, विषय पे लाना पड़ेगा। नहीं, विषय पर हूं। ब्रह्मोस का सेंटर जबलपुर की धरती में बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? वो बनवाने का काम किसका था? वो बनवाने का काम आपका था। वो किसने नहीं बनवाया? आपने नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मोदी जी हमारी सुनते नहीं है। ब्रह्मोस का सेंटर अगर आज जबलपुर में बनता, सौरभ जी एक मिनट, मैडम एक मिनट, ग्रीनफील्ड सिटी जबलपुर में, ग्रीनफील्ड, एक मिनट बाबा, मैं बड़ी विनम्रता से आपकी, मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूं भैया तुम्हारी बात। ग्रीनफील्ड सिटी बननी है। आपके अर्बन डेवलपमेंट में एक बात होती है सामुदायिक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। कहीं आप अगर अर्बन एरिया को बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, आप पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं करते। आपका जो कलेक्टर है वहां पर अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय में जाके बात करे जा रहे हैं। अरे कहाँ की बात और कर रहे हैं? कहाँ हवा में बात कर रहे हैं? कहाँ की बात? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल आप तो ऐसा करिए। अच्छा एक मिनट, अच्छा किस विषय पे मैं बोलूं बाबा? भाई देखिए, अब मेरी बात भी सुनिए। आपकी जो टिप्पणी है, आप ब्रह्मोस सेंटर जबलपुर में क्यों नहीं बना, उसके क्या कारण थे, किस कारण से वो नहीं बन रहा है, बस आप इस पे मेरे ब्रह्मोस सेंटर बनाने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल लेवल का 4 बार का हमारे पास सांसद मौजूद है। आप केवल राजनीति करके और किसी राजनीति नहीं, ब्रह्मोस का जो डायरेक्टर है जबलपुर का लाल है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से वो पढ़ा है, उसकी भावनाएं थी कि ब्रह्मोस का सेंटर जबलपुर में बने। उसने एडी चौड़ी का जोर लगा के उसकी तैयारी की, भाई, मगर उसकी मेहनत को कलीता लगा दिया गया। अगर चिल्ला के बात करना ही है तो फिर मैं भी चिल्ला सकता हूं। नहीं, आप मेरे को बोलने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जरा सामान्य रूप से बात करो। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं भी चिल्ला सकता हूं, ये तरीका नहीं बोलने नहीं दे रहे। अरे मैं इसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये बोलता चला जा रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं और ये बोल रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। वाह सौरभ, अब जरा शांति से मेरी बात सुनो। एक करके तो ये बताओ कि तुम पिछली बार बुधनी कब गए? बाबा कई बार आता है, तो मैं नहीं पता आप कौन से रास्ते से गए। हो सकता है आप हाईवे से निकल गए। ये देखो भाई, एक मिनट दीदी, कमलनाथ जी के जो प्रतिनिधि हैं वो केवल हाईवे से निकल जाते हैं। इन्होंने कहा कि हाईवे से निकल जाते हैं, मतलब हाईवे गड़बड़ है। बुधनी का रंग रूप बदल गया है। मैं पिछले रविवार बुधनी में था और बुधनी में आप जाके देखिए कि विकास क्या होता है, जो बुधनी का विकास है। मैं खुद देखा हुआ है बाबा। मैं बेकार की बात नहीं। मैंने 2 महीने देखो, हो सकता है हमारे चिल्लाने से सत्य बदलेगा नहीं। तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, उससे सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला भाई। शांत होकर सुने, ऑलरेडी हम काफी हाई वोल्टेज तीसरे सेशन में हैं। यार मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा था, चिल्लाना ही नहीं शुरू किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें आप लोगों का जवाब चाहिए। मुद्दों की जब बात आती है, वोल्टेज ब्रह्मोस जैसा कोई भी प्रकल्प जब किसी जगह लाया जाता है तो उसको कई लेवल्स के ऊपर एग्जामिन किया जाता है और उसका फाइनल निर्णय कभी भी
राजनीति नहीं होता, उसका फाइनल निर्णय ये टेक्निकल होता है, उसके कुछ कारण होते हैं, उन कारणों के आधार पर कार्य की चर्चा होती है और केवल चिल्लाने से वो कारण कहीं गलत सही नहीं हो जाते। जबलपुर के विकास में सबसे बड़ी बाधा अगर आज तक के इतिहास में कोई बना है तो वो दिग्विजय सिंह बना है। जब यहां पर मैं भी सुन लो, पूरी बात सुन लो, अब बात मत करो। जब आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व यहां से 40 किलोमीटर दूर करौंदी में 300 मंजिल का टावर खड़ा करने का विचार महर्षि महेश योगी ने किया। आज भी वो टावर बुर्ज खलीफा के आकार का टावर आज से 20 साल 25 साल पहले यदि बन जाता तो जबलपुर जो है पूरे विश्व में एक अलग लेवल पे चला जाता है। और उसको रोकने का, इस प्रोजेक्ट को समाप्त करने का, उसको नष्ट करने का पूरा क्रेडिट केवल और केवल दिग्विजय सिंह को जाता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए कुछ डिमांड की, जिसके चलते फिर महर्षि महेश योगी जी ने नाराज होकर के इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। उस समय यानी आज से 30 साल पहले ये प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का होता, आज ये नहीं है। अब ये हमको ब्रह्मोस की याद दिला मुझे लगता है कि वो हम इनको महर्षि महेश योगी की याद दिला दें। अरे मैं भी तो मेरी भी तो बात सुनिए। जब जनसंवाद का मंच है तो दिग्विजय सिंह जी आएंगे तब हम उनसे भी इस आरोपों का जवाब जरूर लेंगे, जरूर ले लेंगे। कुछ और भी मुद्दे हैं। मैंने बड़ी शांति से बात सुनी, चुपचाप हमारे नेताओं पे भी आरोप, लेकिन हमारे पास ऐसे देखिए समय मेरा ज्यादा समय। अच्छा सुनिए, आप बोले ब्रह्मोस आने के कुछ टेक्निकल उसमें लकूना होगा जिस कारण से वो अटक गई। आप जबलपुर के बहुत एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और संभवतः महापौर भी बनते, तो ये आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जबलपुर की आवाम को आप बताएं कि ऐसा क्या टेक्निकल लकूना था कि वो पूरा नहीं हो पाया? मैं आप शांति से सुन रहा था बाबा। रिंग रोड का प्रस्ताव बना, रिंग रोड बन रही है जबलपुर, उस रिंग रोड के पीछे की क्या बात है मैं समझता हूँ वो आपको भी पता है। वहाँ किन किन लोगों ने, जो प्रधान जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनने कितनी जमीनें वहाँ पहले से खरीद ली, मैं वही बात कर रहा था आपसे। तो रिंग रोड अगर बनी है तो वो इसलिए, सुनिए और एक मिनट जितनी जमीनें सारे लोगों ने अन्याय, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो आप। मैंने शांति से आपकी बात सुनी है, आपका सम्मान करता हूं। आप बात कर रहे हैं इस शहर की सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी ने करी है तो दिग्विजय सिंह जी ने करी है। इस शहर की सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी ने करी है तो राकेश सिंह जी ने करी है। इस 20 साल में जबलपुर के नौजवानों का, जबलपुर का जो नौजवान है शहर छोड़ के चला गया, जबलपुर का नौजवान जो है शहर छोड़ के चला गया। शहर के लिए एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आपको नहीं बोलने, 50 साल में आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपकी मैं शांति से आपने जो इस शहर की दुर्दशा अगर करी है तो माननीय सांसद राकेश सिंह जी ने करी है। डुमना की आप बात करते हो, वो आज से 30 साल पहले आर्मी बेस की हवा पट्टी होती थी। क्या आप एक नया एयरपोर्ट का विस्तार कटंगी या पाटन तरफ नहीं करा सकते थे? क्यों भैया जो बन गया किसने बना दिया? वो आपको पता है मंडला में 4 हवाई पट्टियां हैं, आपको पता है मंडला में आर्मी बेस की 4 हवाई पट्टियां, 400 करोड़ रुपए वो तो से बन रहा है, विकास हो रहा है उसका 400 करोड़ से। अरे वहाँ के पर्यावरण की आपने कोई पर्यावरण में प्रॉब्लम नहीं है। इस शहर की दुर्दशा, आज ये जो शहर है बुजुर्गों का शहर बन गया। नौजवान, एक मिनट, पर्यावरण के बारे में मेरे से मत बात करो। सात यूनिवर्सिटियां इस जबलपुर में, जबलपुर से रात को जो नागपुर एक्सप्रेस जाती है उसका नाम मरीज एक्सप्रेस हो गया है। आज जबलपुर में आदमी इलाज नहीं कराना चाहता, नागपुर भागता है। आज जबलपुर का नौजवान यहाँ पढ़ना नहीं चाहता। जनसंवाद का मंच है, बहुत ही कम समय है, आप दोनों के पास भी समय की कमी है। अगर ऐसे होगा तो ये बाबा ने आपने मेरे साथ अन्याय करा, मैंने शांति से नहीं, ये निराधार एलिगेशन है और ये आधारित है, बिल्कुल है, और आपका निराधार है। दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार करा, ये आधारित है। राकेश सिंह ने बंटा ढार करा, ये निराधार है। जबलपुर का नौजवान जबलपुर में रुक नहीं रहा, जबलपुर का नौजवान बम्बई जा रहा, दिल्ली जा रहा काम करने। जबलपुर के दूसरे नौजवानों में मेरा बेटा भी है, आज जबलपुर में है, और तुम कह रहे हो कि सक्षम परिवार से आता है बाबा, सक्षम, उसके रास्ते खुले हैं। मेरा लड़का भी यहाँ पढ़ लेगा, लेकिन गरीब का जो लड़का है जो नौकरी के लिए पढ़ाई पढ़ता है, जो सब्सिडी लेके, जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई पढ़ता है, वो जबलपुर नहीं टिकेगा। वो सारी माँ बाप यहाँ रह जाएंगे, सिंह चौहान बना रहे हैं, उनकी व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान बना रहे हैं। कहीं 25-50 क्या कमलनाथ जी बना रहे हैं? आज जबलपुर में
स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य नागपुर भर व्यवस्था भर के ट्रेनें क्यों जाती हैं? उत्तर दूं। जबलपुर की जो रिपोर्टें होती हैं, नागपुर का जो अस्पताल है उत्तर दे फेंक रहा देता हूं। है, उसको फेंक देता है, सौरभ, उसको मानता नहीं चिल्लाने है से, कि जबलपुर से मात्र ये चिल्लाने स्थिति से, आज 20 साल से हमारे सांसद के झूठ रहते हुए। सच नहीं हो जाता। सच है। क्यों जबलपुर चिल्ला की- रहे हो? जबलपुर की रिपोर्ट अब एडमिट मैं भी करी जोर जाती से है। चिल्लाता हूँ। जबलपुर अरे, की चिल्लाने रिपोर्ट बात क्या है? नागपुर में मैं स्वीकार बताता हूँ। करी जाती है। मेरे अस्पताल में आकर के देखो, अस्पताल स्वीकार फुल करी है। जाती। जबलपुर अस्पताल फुल है, मेट्रो फुल है ना? अस्पताल फुल है, फुल है। सारे अस्पताल फुल है, व्यवसाय का अड्डा बन गया है। फुल है, ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो है। अरे तुम लोगों को ओवरफ्लो है। नागपुर से परसेंटेज मिलता होगा, नागपुर इसलिए में तुम्हारे स्वीकार मरीज नहीं भर्ती होंगे वहाँ। सौरभ जी, जिनको एक बात का जवाब दीजिए, बहुत सारी मांगे हैं, ठीक है, क्या वाकई में बिजली निवारण प्रकोष्ठ की आवश्यकता थी? ये तो सरप्लस स्टेट है, यहाँ पर क्या आवश्यकता है? इस प्रकोष्ठ की ही क्या आवश्यकता है? देखिए, इस प्रकोष्ठ की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शिवराज सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो वो बिजली विभाग है। पिछली सरकार में उदाहरण देता हूं, भ्रष्टाचार जो है वो तो उदाहरण कैसे देता हूं। करना, यहाँ- वो कमलनाथ से एक सीखना मिनट, पड़ेगा। जानदार जी, सुन लीजिए। सबसे अरे, बड़ा शांति बिजनेस से, आप लोग शांति से नहीं ट्रांसफर का सुनेंगे तो कैसे बिजनेस। चलेगा? अब आप सुन- हमारे यहाँ के नगर निगम के एक अधिकारी को 5 दिन में 6 जगह ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर के बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में हुआ ही नहीं। आपने व्यवस्थाएं सुधार उससे दी। अच्छा इंडस्ट्रियल फीडर से एग्रीकल्चर फीडर नहीं घुसेड़ा जाता है क्या? अनाप शनाप भार वृद्धि नहीं करी जाती है क्या? बिल्कुल गलत है ना? आपने पिछला जब चुनाव था 5300 करोड़ के फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए कि बिल माफ कर दिए, लोगों के बिल माफ नहीं हुए। ये- अब आप बोलोगे सरकार चली गई। एक मिनट सुनिए तो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है बिजली राहुल विभाग गांधी को। जी ने कहा कि मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5, जब तक 10 का आंकड़ा होगा तब तक किसानों के बिल माफ हो जाएंगे। 10 महीने गुजर की गए, बात करते हो एक आप। किसान का बिल माफ नहीं हुआ। अच्छा, हरा ठीक है, फॉर्म भरो, ठीक है, ठीक है। पीला फॉर्म भरो, हम गुलाबी आपके फॉर्म सवाल की ओर आगे भरो, बढ़ रहे हैं। पीला फॉर्म भरो, सिर्फ- फॉर्म ही फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में सौरभ लोगों जी, की जिंदगी आपकी गुजर गई। तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए इस बार क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, ओवरऑल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये जो 18 साल से ये जो झूठ फरेब की सरकार चल रही है, एक इसके खिलाफ चुनाव करने, जिस तरीके से चोरी करके, लूट करके जनता की चुनी हुई सरकार को लूटा गया था, उसके खिलाफ आम जनमानस एक कार्यकर्ता के तौर पे 2023 का चुनाव जिताने जा रहा ठीक है। है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो डिलीवर किया था, धरातल पे, उस पे वोट पड़ने जा रहा है, क्योंकि है। 18 साल सिर्फ लपरापंथी की सरकार इस प्रदेश के लोगों ने देखी थी, और 1.5 साल में कमलनाथ जी ने निराश्रित पेंशन पहले राउंड में 600, दूसरे में 1000 बोला था, 600 कर दी, 1000 करने वाले थे। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए समय बोला की था, कमी है, कर नहीं तो दिया। मैं और लंबा उत्तर आपसे लेती हूँ। बेटियों की शादी होती थी, चांदी की पायलों में चांदी का लेप लगा के सर, उसको एक चांदी मुद्दा की बोल के पूछा था, टकाया एक जाता मुद्दा, था, एक 51,000 मुद्दा बताना था। रुपए। इस बात पे वोट पड़ना है, और कमलनाथ जी 150 सीट से ऊपर प्रदेश की सरकार बनाने लगे। हाँ बाबू, उनसे मैंने एक मुद्दा ले लिया, आप सिर्फ इस बात का संक्षिप्त में जवाब दीजिए कि कांग्रेस हमेशा से ये कहती है कि वोटों की सरकार नहीं, आपकी नोटों की सरकार है। संक्षिप्त जवाब। 30 करोड़ वाली एक सरकार, मिनट। और अभी झगड़ा छिड़ा हुआ है, आप नहीं, झगड़ा छिड़ा हुआ है, सवाल इनसे बहुत तेज झगड़ा छिड़ा है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सिर्फ आपका प्रदेश का तीसरे नंबर का नेता स्वेच्छा जितेंद्र- से हमारे साथ आ गया, क्यों आ गया ये आपको मालूम है क्या? मैं बता दे रहा हूँ क्यों आ गया। क्यों आ गया? ये आखिरी इसलिए आ सवाल गया, है, ये एक आखिरी विधायकों जवाब है। को 33 करोड़ रुपए कोई दिए। पैसा नहीं दिया स्वेच्छा, गया। एक मिनट सोच समझ के बोलना भैया। अरे आपके गोपाल भार्गव मंचों से भाई, बोल रहे हैं, गोपाल भार्गव आपके नेता मंचों से बोल रहे इसका हैं, जिन्हें रिकॉर्डिंग गोपाल, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो गोपाल भार्गव जी ने, गोपाल भार्गव जी कोर्ट में जवाब दो। गोपाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट में जवाब देना जितेंद्र पड़ेगा। जामदार जी, गोपाल भार्गव जी ने, जितेंद्र जामदार जी और सौरभ, बोला है। बोला बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप मैं कोर्ट में दूंगा। माफी मांगे बाबा भाई, माफी मांगो। गोपाल, मैं तो जिक्र करो। गोपाल या भार्गव माफी जी ने मांगो। मंच से बोला अरे कि 30 करोड़ वाले लेके आए थे, अब ये गड़बड़ हो रहा है मामला।